देवभूमि थर्राई और फिर तबाही आई। जी हां, हिमाचल और उत्तराखंड में जो हो रहा है वो वाकई किसी प्रलय से कम नहीं है। पिछले कई दिनों से देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश लगातार हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियां उफान पर हैं। भूस्खलन और पहाड़ दरकने से हाईवे सहित कई मार्ग बाधित हो चुके हैं। इसके चलते हिमाचल में तो भारी जान माल का नुकसान हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से काफी तबाही हुई है। काफी लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। भूस्खलन से राज्यों में कई प्रमुख सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, रुक चुकी हैं। आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि हिमाचल और उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ है। इस बार 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 पड़ रही प्रकृति की मार। कहीं बह गई सड़कें तो कहीं दर के पहाड़, कहीं मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए तो कहीं सिर्फ चीख पुकार ही सुनाई दी। पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड के लोग इस साल भारी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। आसमान से आफत बरस रही है, प्रकृति कहर बरपा रही है। नदियां नाले उफान पर हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कई जगहों पर यातायात भी बाधित है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण कई जगहों पर हादसे हो रहे हैं, जिसमें अनेकों लोगों की जान जा चुकी है तो बड़ी संख्या में लोग लापता भी हैं। तस्वीरें आप देखिए, कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। शिमला के कृष्णा नगर में बड़ा भूस्खलन हुआ। करीब 6 भवन धराशायी हो गए। 2 से 3 और मकानों को खतरा है। शिमला में ही 14 अगस्त को समर हिल इलाके में भारी भूस्खलन हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग मलबे में दब गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस और होमगार्ड द्वारा बचाव अभियान शुरू किया गया। यहां से लोगों के शवों को बाहर निकाला जा रहा है। इस मामले में एनडीआरएफ की अधिकारी का कहना है कि पुष्टि नहीं कर सकते कि खोज कब खत्म होगी, क्योंकि निचले क्षेत्र में शव कम से कम 2 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और हम वहां मशीनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए बचाव मैनुअल रूप से करना होगा। कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं और उसके हिसाब से 21 हैं। 1-2 लोग और उसमें हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल 12 डेड बॉडीज कल तक मिल चुकी थी। आज एक और अभी जस्ट मिला है, तो कुल इस तरह से मिला के 13 डेड बॉडीज हमने यहाँ से रिट्रीव कर लिया है अभी तक। किस तरह का सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर? हम देख रहे हैं मैन एंड मशीन डिप्लॉयड है। एनडीआरएफ के जितने लोग हैं बाकी कौन-कौन हैं? एनडीआरएफ के अलावा यहाँ पर एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आर्मी के जवान और होमगार्ड्स के लोग हैं और सभी लोग मिलके सर्च अभियान में शामिल हैं। हमारी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं अदर देन जो हाईवे मशीनरी है। तो इस तरह से एक साथ साझा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। ये जानना चाहेंगे कि
क्योंकि जितनी बॉडीज रिट्रीव हो रही हैं वो डाउन स्ट्रीम रिट्रीव हो रही है, तो क्या कोई जो सर्च ऑपरेशन है, स्ट्रेटजी बदलने का प्लानिंग है? यहाँ कह रहे हैं, लोकल कह रहे हैं जो हॉल है, जो हॉल था पूजा का, वहाँ बॉडीज हो सकती हैं, तो किस तरह से प्लानिंग चल रही है? जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पूजा चल रहा था और उसमें दबे होने की आशंका है। इसके अलावा नीचे चूंकि फोर्स बहुत ज्यादा था तो जो मलबा आया वो लोगों को नीचे बहा के ले गया, तो उसमें भी संभावना है। इसलिए दोनों एंड पे काम चल रहा है, दोनों एंड पे हम सर्च अभियान चला के रखा है हमने। शिमला शहर में सर दूसरी जगह पे भी एक लैंडस्लाइड हुआ था कृष्णा नगर एरिया में, जहाँ 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हुई थी, वहाँ भी एनडीआरएफ डिप्लॉयड था। वहाँ की स्थिति क्या है? अकॉर्डिंग टू द लोकल पुलिस, बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, शायद एक बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ रेस्क्यू चल रहा है या सर्च ऑपरेशन क्लोज कर दिया? वहाँ पर भी हमारी एनडीआरएफ की टीम है और मैं कल रात में जब हादसा हुआ तो उसके आधे घंटे बाद मैं पहुंच गया था वहाँ पर हमारी टीम को लेके, और हमने 2 डेड बॉडीज रिकवर करी थी। एक कंप्लीट था, एक का कुछ पार्ट था, तो उसमें सर्च अभियान अभी भी चला हुआ है और उसमें मलबा बहुत ज्यादा है और उसमें हम अपने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कटिंग का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हैवी मशीनरी भी प्रशासन यूज कर रहा है, तो वहाँ भी दोनों एंड पे काम चला हुआ है। तो कितना चैलेंजिंग रहने वाला है? एंड व्हाट टाइम डू यू थिंक ये यहाँ कैंपल एरिया में लगेगा जो आपका सर्च कंप्लीट होगा? सर्च कंप्लीट होने का पूरी तरह से पुख्ता जानकारी देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नीचे डेड बॉडीज जहां तक गई हैं उसका फैलाव लगभग 2 किलोमीटर तक का है, लेकिन आज शाम तक जो है काफी स्थिति ठीक हो जाएगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो अब जो मैन एंड मशीनरी दोनों तरफ से चलेगा या प्राइमरीली मशीनरी पे फोकस किया? जी हाँ, दोनों तरीके से चलेगा, क्योंकि नीचे वाले इलाके में मशीनरी यूज नहीं हो सकती, मैनुअल ही काम करना पड़ेगा। ऊपर जो एरिया स्पॉट जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर हैवी मशीनरी यूज होंगी। इतना ही नहीं, शिमला के समर हिल इलाके में बारिश के बाद हुए भूस्खलन में एक परिवार की दर्द भरी दास्तान सामने आई है, जिसमें परिवार ने अपनी 3 पीढ़ियों की जान गंवा दी। जानकारी मिलने तक परिवार के 5 सदस्यों के शव बरामद हो चुके थे, 2 लापता बताए गए। एक रिश्तेदार सुनीता शर्मा ने कहा, मेरी एक ही प्रार्थना है, उन्हें ढूंढकर हमारे पास ले आओ, हम उन्हें जिंदा या मुर्दा स्वीकार करेंगे। हम 3 दिन से इंतजार कर रही हैं। मेरी किसी से भी ये गुहार है कि मेरे उनको आज कहीं से भी कैसे करके ढूंढ के उनको बस हमारे हवाले कर दें। जिंदा मुर्दा कैसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे, पर हमारे हवाले कर दो उनको जितनी जल्दी से। हम 3 दिन से उनका वेट कर रहे हैं। कितनी पुश्तें कीजिए इनमें जो साथ में बैठे हैं, कितने लोग हैं छोटे एज से और सबसे बड़े एज में? सबसे बड़े थे 65 के थे, मेरे जीजे थे। मेरी सिस्टर जो थी वो 54 की थे, बेटा उनका 34 का था, बहू उनकी 32 की थी, बड़ी बेटी 8 साल की, बीच वाली 4 साल की, छोटी 1.5 साल की। वहाँ पूजन के लिए गए थे क्या? यस सर। और जो नहीं, मैं ये गुआ लगाना चाहती हूँ क्योंकि झूठी न्यूज है। जब आप फैमिली से पूछो, आके लोगों से सुन के झूठी न्यूज नहीं करो। कल कोई बोल रहा कि वो अपनी पोती का बर्थडे मनाने गए थे, वहाँ पे बर्थडे का ये करवाने गए थे, झूठी न्यूज मत करो। जो रियलिटी है फैमिली से पूछो। जो उन्होंने वहाँ पे फोटो लगाई है वो फोटो उनकी दादी परदादी सबकी लगा दी है बीच में जाके। जो बंदे वहाँ गए उनकी फोटो लगाओ कम से कम। जो बंदे हमारे मिसिंग हुए उनकी फोटो लगाओ, जो डेड हुए उनकी फोटो लगाओ। जो बंदे जो नहीं थे वहाँ पे उनकी फोटो बीच में लगाने की क्या जरूरत है? कई इमारतें गिर गईं, तो कुछ के गिरने का डर बना हुआ है। शिमला के होटल हिमलैंड के पास गिरने की कगार पर एक भवन, यहां से यातायात को बंद कर दिया गया। देखिए, यही फील्ड असेसमेंट हम जगह जगह पे सड़कों पर जाकर कर रहे हैं। मेरे साथ जो है अभी डीएसपी ट्रैफिक भी साथ में है और हम फील्ड असेसमेंट कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आगे सड़क मार्ग को प्रशस्त किया जाए, चलाया जाए। तो जिस तरह से हमारे पास टेक्निकल असेसमेंट जैसे ही आ जाएगी कि ये सेफ़ है या टेम्परेली सेफ़ है, तो उसी प्रकार से हम ट्रैफिक को मूव करने का जो है वो अपना डिसीज़न जो है वो शुरू कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम थोड़ा सा बदला है तो हमको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ की जो सेफ्टी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हीकुलर मूवमेंट यहाँ पर हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा होती है
और इंस्टेंटली रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हमने इस सर्कुलर रूट को चला दिया। तो थोड़ा सा समय 1 घंटा हम शायद और लेंगे इसको असेस करने के लिए, उसके बाद देखते हैं कि ट्रैफिक से यहाँ से संचालित हो सकती है कि नहीं हो सकती है। बिल्डिंग को काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, एग्जैक्ट नंबर तो अभी मैं नहीं बता पाऊँगा आपको। और फर्दर भी हम देख रहे हैं कि और भी कुछ इवैक्यूएशन कराने की अगर आवश्यकता होगी वो भी करवाएंगे। देखिए, अगर वैसे देखें हम टेक्निकली तो सभी सिटीजन इससे अफेक्ट हो रहे हैं, नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हुई है, क्योंकि ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड रेंज हो रही हैं। ऐसी रेंज पहले तो कभी हुई नहीं है और जगह जगह पे पानी का जो बहाव है वो बदल रहा है। पहाड़ में जो है काफ़ी सारा पानी, पहाड़ के अंदर ही ऐसा लग रहा है काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया। तो जहाँ भी हमको ये सब चीज़ का कोई रिपोर्ट होती है, कोई रोड्स के बारे में या बिल्डिंग्स के बारे में, तत्काल हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और जो भी इसमें कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित रहती है उस कार्रवाई को सुनिश्चित करवाते हैं। और अभी ये काम चल रहा है। एग्जैक्ट डाटा नंबर्स अभी वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, पर काफ़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएशन के थ्रू भी करवाया गया है, वैसे भी रेस्क्यू किया गया है। अब आप ये तस्वीरें देखिए कांगड़ा की, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी तबाही यहां मची। मंडी से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कहीं नदी का तेज बहाव है तो कहीं हिमस्खलन हो रहा है और हिमस्खलन की वजह से मंडी जिला के सरका घाट में ताश के पत्तों की तरह एक मकान गिर गया। अब ये तस्वीरें आप देखिए, कालका शिमला रेलवे ट्रैक की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज घोषित 120 साल पुराने इस ट्रैक की पटरियां हवा में लटक गई हैं। रेलवे ट्रैक के नीचे की जगह पूरी तरह धंस चुकी है और पटरियों का करीब 50 मीटर हिस्सा हवा में लटक गया है। हालांकि राहत और बचाव कार्य भी जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और सेनाओं की टीमें लगी हैं। जितना भी हो सकता है लगातार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय वायुसेना भी जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, फतेहपुर, इंदौरा और कांगड़ा जिलों में बाढ़ राहत कार्यों के लिए भारतीय सेना की टुकड़ियों को नियोजित किया गया है। प्रभावित लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कांगड़ा के निचले इलाकों से सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश के कारण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। चमोली जिले के मायापुर और पीपलकोटी क्षेत्र में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई। कई वाहन मलबे में दब गए। बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क क्षतिग्रस्त हुई। राज्य के कई जिलों में अगले कई दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये जो तबाही का मंजर है दिल दहला देने वाला है। कई सवाल यहां पर उठते हैं कि ये तबाही आखिर कब जाकर रुकेगी, और रुक भी गई तो जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका है, वो जीवन की पटरी की अगर बात की जाए जिस पर कि वो रेल दौड़ रही थी, वो जीवन की रेल कब पटरी पर आ पाएगी? लोगों का जो जीवन है वो कब सामान्य तौर पर चल पाएगा? क्या इसके जो इफेक्ट्स हैं वो मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेंगे? और ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी जुड़ गए हैं। उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। मैं यही जानना चाह रहा था कि सर, ये जो हालात हैं, ये हालात अब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पहले हम देखते थे कि दशकों में एक आध बार देखने को मिलता था ऐसा, लेकिन अब ये बार बार देखने को मिल रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अब अगर हम जुलाई से बात करते हैं तो जुलाई में लगातार मानसून गतिविधियां में तेजी देखी गई, परंतु अगस्त के महीने में मानसून जो ट्रफ है जी, वो हिमालय पर्वत की तराई क्षेत्रों में पहुंच गई जी।
साथ साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी लगातार प्रभावी हैं। जबकि आमतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही आमतौर पर प्रभावी रहते हैं, परंतु जेट धाराओं की वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं वो थोड़े दक्षिणी रुख किए हुए हैं, जिसकी वजह से मानसून ट्रफ और साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये हालात लगातार जुलाई में भी देखने को मिले और अब अगस्त में भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करें तो केवल उत्तरी और पूर्वी और साथ में कुछ दक्षिणी हिस्सों में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी हैं, जबकि मानसून जो ट्रफ है वो तराई क्षेत्रों में है। तो तराई क्षेत्रों में तो बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही हैं। साथ में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आते हैं तो उसका प्रभाव उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में और साथ में मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर भी लगातार ये गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। परंतु इसका जो प्रभाव है ज्यादातर उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बादल फटने की गतिविधियां लगातार बन रही हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक आपदा के रूप में मतलब बाढ़ का रूप धारण किए हुए हैं और जिसकी वजह से जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो मकान ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र पर बने हुए हैं, जब बादल फटते हैं तो बहुत तेज गति से पानी नीचे आता है, तो जिसकी वजह से मकान और बिल्डिंगे ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की जो ट्रेजेडी जो है मानसून ट्रफ और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहे हैं। अगर हम बात आगे की करें तो 18 तारीख को बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बनने जा रहा है और धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी हिस्सों की तरफ बढ़ेगा, तो जिसका प्रभाव भारत के मध्य हिस्सों और साथ में एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय हो रहा है। तो ये जो गतिविधियां भी रुकने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में यानी हम कह सकते हैं कि एक सप्ताह इसी प्रकार की और गतिविधियां रहेंगी पर्वतीय क्षेत्रों पर, और जो हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में जो उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जबकि शेष हरियाणा में बिखराव वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल और लेना था सर कि अब ये हालात जो हैं ये आपको क्या लगता है कितना समय और हम मानकर चले, क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल हालात सुधरने वाले नहीं हैं, कब तक हम ये अनुमान लगाएं, और आपका जो सेंस है या आपके जो रिसर्च है वो क्या कहता है कि कब तक जो जनजीवन है वो पूरी तरह से पटरी पर आ पाएगा? देखिए, जब बारिश की गतिविधियां ज्यादा अति भारी बारिश की गतिविधियां पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं, तो जो हमारी नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर चल पड़ती हैं, और साथ में जब वो निचले तराई क्षेत्रों में या नीचे मैदानी क्षेत्रों में जब वो नदियां या उनके द्वारा जो नहरों के द्वारा जो पानी आता है, तो मैदानी क्षेत्रों जैसे हम अगर बात करें हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की, तो उसमें जो नदी के से सात जो इलाके हैं, जैसे हमारा पूरा जीटी रोड है, उत्तरी जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें पंचकुला है, अंबाला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र, यहाँ तक की जो पंजाब से सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो आने वाले दिनों में अभी ये गतिविधियां जारी रहेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हालात जो हैं अभी आने वाले कुछ और दिनों तक नहीं सुधरने वाले हैं। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि बहुत से जो परिवार हैं वो तबाह हो चुके हैं, घर खो चुके हैं, अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं, और अभी भी इस तरह के हालात बने हुए हैं और कुछ और दिनों तक अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली। इसके इफेक्ट्स आपको मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेंगे, हरियाणा में भी देखने को मिलेंगे, दिल्ली में भी देखने को मिलेंगे, पंजाब में भी देखने को मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। तो बेहतर है थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हमेशा ही साबित हुआ है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।